ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश में अमरूद की बागवानी काफी किसान भाई करते हैं और जिन बागवान भाइयों ने इसके बाग लगाए हैं वे इनसे अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब वह बाग की देखरेख उचित तरीके से करें। अगर आप अपने अमरूद के बाग से मृग बहार लेना चाहते हैं तो इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उद्यान की के क्षेत्र में यदि कहें तो अमरूद के बागों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो कौन कौन सी हमें क्रियाएं अपनानी चाहिए जिससे इसमें रोग और व्याधियों, कीट और व्याधियों की कम संभावना रहे। तो उन पर मुख्य जो क्रियाएं हैं या जो हम कह सकते हैं हमारे जो कर्षण क्रिया हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ किसानों ने निश्चित रूप से ट्रेनिंग कर ली होगी, उसका काट छाट कर ली होगी, लेकिन हमारा ये है कि जिन लोगों ने नहीं किए तो वो किसान भाई जिनके आपको यदि फल बाग में यदि आपको सूखी टहनियाँ दिखाई देती हैं तो उनको काटते हैं और विशेष रूप से जो टहनियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, जहाँ पर ज़्यादा घनी हैं, उनको हटा दें जिससे कि सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से प्रत्येक भाग में पहुंच सके। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से मृग बहार में गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए इस समय बगीचे में बहार नियंत्रण का कार्य करना जरूरी है, तभी आपको अमरूद के अच्छे फल प्राप्त होंगे। कुछ हमारे किसानों ने निश्चित रूप से नए उद्यान लगाए होंगे तो उस पर पानी की भी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, तो आप निश्चित रूप से सिंचाई करते रहें। और मेरा ये मानना है कि यदि आप टपक सिंचाई पद्धति यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 70% जल का बचाव होगा और बेहतर आप जल का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, आपको समय समय पर जो नवीन पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, उनमें आप गुड़ाई करते रहें और आवश्यकता अनुसार उसमें हम सड़ा हुआ गोबर का खाद भी डालते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि पानी का बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो और आपके जो नीदा कम से कम हो गए, इसके लिए आपको मल्चिंग भी अपनाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जैविक मल्चिंग की अनुशंसा मैं करता हूँ। इसमें हम घास फूस से जो पौधे हैं उसके आसपास उसके जो जहाँ पर रूट जोन होता है या जड़ क्षेत्र होता है वहाँ पर ढक दें, तो इससे दो फायदा होंगे। एक तो आपका नीदा या खरपतवार नहीं उगेंगे, दूसरा आपका जल का संरक्षण होगा। अमरूद के पौधे में विशेष रूप से हम बहार नियंत्रण में गर्मी में पानी की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बहार नियंत्रण के लिए हम यदि पानी देते हैं तो फूल शुरू हो जाते हैं और फूल शुरू होने पे आपका जो बरसात में फल आते हैं वो सीठे होते हैं और रोग और कीटों से ग्रसित रहते हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं मिलते। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप मई के महीने में पानी रोक के रखें, पानी नहीं देना है, तो आपको ड्राई रखना है, पूरा सूखा रखना है। दूसरा कि यदि आप 15 लीटर पानी में यदि 30% का यूरिया का घोल, मतलब लगभग आपको 450 ग्राम यूरिया 15 लीटर में पानी में मिलाकर यदि एक पौधे पे लगभग 7 लीटर पानी यदि आप डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जितनी भी पत्तियां वो नीचे गिर जाएंगी, तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं और आपका जो पौधा है वो आपकी सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और फिर आपका जब जैसी बरसात शुरू होगी तो उसमें अच्छी वृद्धि होगी। तो निश्चित रूप से आपको जो ठंड में जो फसल मिलती है जिसको हम मृग बहार कहते हैं, वो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा और कीटे और व्याधियों से मुक्त होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस समय बहार नियंत्रण भी करना है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर
सही समय पर नियंत्रण करके बाग को होने वाले नुकसान से बचाएं। आपके अमरूद के बाग रहते हैं, उसके तनों में कीड़ा लग जाता है या तनों में कीड़ा पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उससे हमारे जो फल बाग हैं या फल पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको देखेंगे कि जहाँ पर दो शाखाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक उसकी जो बीट होती है या कह सकते हैं कि जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो काले रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो आपको उसमें छिद्र दिखाई देगा। तो छिद्र में एक तो तरीका ये है कि आप एक रॉड उसमें हल्की जो बारीक रॉड है उसको डाल सकते हैं, जिससे इसको कीटों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे जो प्रचलित तरीका है जो किसान भाई अपनाते हैं, जो छेद आपको दिखा है उसमें आप वो कम से कम 4 या 5 ml की सिरिंज लें और उसमें या तो मिट्टी का तेल या हम कहें कीटनाशक में उसमें क्लोरोफायरिफॉस आप लगभग 2 या 3 ml उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपके तनों के अंदर जो कीट थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अकबरपुर, जिला अलवर के नीतीश कुमार ने। आपने हरे चारे के लिए ज्वार बाजरा की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय कृषि में पशुपालन का विशेष योगदान है और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए हरी चारे की विशेष महत्ता है। हरी चारे में पौष्टिकता भरपूर हो, इस हिसाब से अपन हरा चारा काम में लें। अब इसमें विशेष तौर से उगाने की जो विधि है, इसको अपन लगाने की विधि जिसको बोलते हैं, वो गर्मी के मौसम में जो है वो ज्वार और अपने जो है वो बाजरे की चरी ये विशेष है। इसके लिए भूमि में जो है ना उपजाऊपन अच्छा हो और साथ ही साथ जो है वो इसमें नमी बरकरार रहे और नमी के साथ साथ जो है उर्वरकों का विशेष ध्यान रखें। चारा वाली फसलों में बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर बुवाई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद यूरिया 80 किलोग्राम, डीएपी 120 से 125 किलोग्राम, एमओपी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें डीएपी और एमओपी की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 3 बार में करें। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। एक कटाई हेतु ज्वार की उन्नत किस्में राजस्थान चरी 1, 2, 3 और पूसा चरी 6 इत्यादि हैं, और बहु कटाई हेतु ज्वार की उन्नत किस्में SSG 59-3, MP चरी 6 इत्यादि हैं, जिनका चयन करके बुआई कर सकते हैं। चारे के लिए बाजरे की उन्नत किस्में राजस्थान बाजरा चरी L 72-74, जायंट बाजरा, राजको इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक बीजदार की बात है तो प्रति हेक्टेयर पर क्षेत्र में बुआई के लिए ज्वार का 40 किलोग्राम बीज और बाजरा का 12 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीजों को थीरम 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। साथ ही साथ अपन को एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि हरे चारे में जो है वो पानी की जो है वो नहीं रहे, जिससे क्या है कि वो जो मुरझाया हुआ चारा जो है ना पशुओं को नहीं खिलाना है, वो भी पशुओं के लिए नुकसानकारी साबित होता है। बाजरा और ज्वार में करीब 3 कटिंग होती हैं और इस ज्वार और बाजरा में विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अपन कच्चा हरा चारा वो पशुओं को नहीं खिलाएं। अगर कच्चा हरा चारा पशुओं को खिला देते हैं तो पशु बीमार होने की संभावना रहती है। इस हिसाब से उसको मैनेज करें। जो मतलब ऊपर जो फुटान अच्छी खासी हो जाए तो इसके बाद में ही काट करके और चारे को खिलाना चाहिए।
नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18anadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।